नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे पिछले 1 ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जून 2025 में किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवे-2 मिशन लॉन्च किया है? तो एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवे-2 मिशन लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। भारत किस देश के साथ मिलकर ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो भारत बनाएगा नॉर्वे के साथ मिलकर ध्रुवीय अनुसंधान पोत। तो ये याद रखिए, नॉर्वे के साथ मिलकर बनाएगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसने लॉन्च किया है? तो एक्सचैट को लॉन्च किया गया है एलन मस्क के द्वारा। ठीक है। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है कर्नाटक राज्य के अंदर। ठीक है। तो जंपिंग स्पाइडर याद रखिए, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है कर्नाटक के अंदर। इम्पोर्टेंट है। जून 2025 में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है एक उपग्रह? तो नासा ने लॉन्च किया है चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च। कब किया है? जून 2025 में। 19 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी ये 2026 की। इसके अंदर आईआईटी दिल्ली जो है ये शीर्ष पर रहा है। जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी विकसित की है? ठीक है। तो नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक जो है ये इंडिया ने विकसित की है। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की? तो हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भारत ने जो है एक सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है जून 2025 में। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो पंजाब ने किया है। हाल ही में भारत ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी बीएफएस लॉन्च किया है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी बीएफएस ये लॉन्च किया गया है भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी आईआईटीएम पुणे के द्वारा। यह दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? याद रखिए, आईआईटीएम जो है ये पुणे के द्वारा विकसित किया गया है बीएफएस। ठीक है। ये है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम और ये दुनिया का है सबसे हाई रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। हाल ही में चर्चा में रहे आकाश तीर वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली किसने विकसित की है? तो वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की गई है बीईएल के द्वारा। बीईएल का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। तो आकाश तीर है ये, और ये वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। हाल ही में किसने समुद्री जल विलवीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है? तो डीआरडीओ ने विकसित की है एक, और ये स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली इन्होंने विकसित की है। हाल ही में इसरो का 101वां उपग्रह मिशन जो PSLV C61 रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया, उसका नाम बताना है। ठीक है। तो इसरो का ये 101वां उपग्रह मिशन था और ये अभी तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS 09। ठीक है। हाल ही में किस देश ने जंगली और खेती की जाने वाली चावल की 144 किस्मों से आनुवंशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रिजोल्यूशन पेंजीनोम तैयार किया है? तो चावल की 144 किस्मों से किया है इन्होंने, तो ये चीन ने किया है।
नेक्स्ट, मई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो नीलोफर अस्पताल हैदराबाद के अंदर लॉन्च किया गया है भारत का पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण। हाल ही में किस देश के शल्य चिकित्सकों ने विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यूएसए ने पूरा किया है। नेक्स्ट है, इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो इसरो का एक सैटेलाइट था जिसका नाम था कार्टोसैट 3। इसने म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके बाद की तस्वीरें ली थी। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो परमाणु ऊर्जा को लेकर मिशन की शुरुआत की गई है, इसका नाम है न्यूक्लियर मिशन। अप्रैल 2025 में संयुक्त हवाई अभ्यास आईएनओस 25 किस देश में शुरू हुआ है? ठीक है, तो INIOCHOS 25 ये मिस्र देश के अंदर शुरू हुआ है। तो ये संयुक्त हवाई अभ्यास है। 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ मिलकर इन्होंने फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए एक बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। किसने? UIDAI ने किसके साथ मिलकर? ये IIT हैदराबाद के साथ मिलकर। अप्रैल 2025 में किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लियामा 4 लॉन्च किया है? तो लियामा 4 मेटा ने लॉन्च किया है, ये याद रखिए। जापान ने कितने घंटों में 3D रेलवे स्टेशन बनाया? तो एक 3D रेलवे स्टेशन बनाया गया है जापान के द्वारा 6 घंटे के अंदर। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो IIT खड़गपुर ने की है। अप्रैल 2025 में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मेडी जार्विस ये क्या है? उन्नत रोबोटिक सर्जरी की मशीन है और इसका उद्घाटन किया गया है असम के अंदर। तो याद रखिए मेडी जार्विस क्या है? ये है रोबोटिक सर्जरी मशीन। किस IIT ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर इवेपोरेटर विकसित किया है? तो कमल के पत्ते के जैसा सोलर इवेपोरेटर विकसित किया है IIT मुंबई ने। रूस के किस अंतरिक्ष यात्री 7 महीने के मिशन के बाद कौन से अंतरिक्ष यात्री है जो 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो इनका नाम है एलेक्सी ओवचिनिन। ठीक है। दक्षिण भारत की पहली ACEMB ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई के अंदर शुरू की गई है। 27 अप्रैल 2025 को लॉन्च है सेंजेव 20 मिशन किस देश से संबंधित है? तो सेंजेव 20 मिशन है चीन से संबंधित। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण लॉन्च किया है? तो AI किरण लॉन्च किया गया है मेटा इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? मेटा इंडिया के द्वारा। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल स्थित कौन सा चिड़ियाघर देश का पहला ऐसा जू बन गया है जो जीवों के लिए वन्य जीवों के DNA को संरक्षित कर रहा है? तो ये है पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। हाल ही में किसने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के साथ मिलकर 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 320 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं? तो इसरो ने किए हैं। हाल ही में नासा के किस मिशन के द्वारा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से पृथ्वी पर वापस लाया गया है? तो SpaceX क्रू 9 मिशन से जो है ये पृथ्वी पर वापस लाया गया है इनको। हाल ही में अंतरिक्ष डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो इंडिया बन गया है और ये बना है अमेरिका, रूस और चीन के बाद में। मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है शनि। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2025 के अंदर 128 जो नए चंद्रमा है इनके साथ 274 इसमें टोटल चंद्रमा है और इस ग्रह का नाम है शनि ग्रह।
मार्च 2025 में किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। और ये एआई मॉडल है किसका है? गूगल का है, जेम्मा 3। हाल ही में लड़ाकू विमान ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कौन सी है ये? तो तेजस का जो है ये किया है। मार्च 2025 में हवा में मार करने वाली अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो अस्त्रा MK-3 मिसाइल का नाम अब हो गया है गांडीव। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो फायर फ्लाई एरोस्पेस के द्वारा किया गया था ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट। मार्च 2025 में किस भारतीय मिशन ने सोलर फ्लेयर कार्नेल की पहली तस्वीर ली? तो आदित्य L1 ने ली। एआई टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया है? एआई टूल को अपराध घोषित कर दिया है। किस देश ने मिचिबिची 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान ने। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नोएडा के अंदर जो है ये चिप डिजाइन का NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2025 में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो वहीं पर जो है IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया गया है। फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल ने की है ये। फरवरी 2025 में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन के अंदर मिला है ये। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है सेबी ने। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने सुचालक कपड़ा विकसित किया है। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है IIT कानपुर ने। फरवरी 2025 में IIT मद्रास के द्वारा किस स्वदेशी अंतरिक्ष चिप, कौन सी जो है अंतरिक्ष स्वदेशी है ये और अंतरिक्ष चिप है ये, विकसित की है IRIS के द्वारा। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने लॉन्च किया है ये, और ये AI पर संचालित प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो याद रखिए। अगला है, 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर साइन किए हैं? ठीक है, तो अर्जेंटीना और इंडिया ने की है, और लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए ये साइन किए गए हैं MOU पर। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो वैश्विक स्तन कैंसर दर के अंदर न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। ठीक है, स्तन कैंसर सबसे ज़्यादा है न्यूजीलैंड के अंदर। फरवरी 2025 में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो पहला है ये वन्यजीव बायो बैंक, ये खोला गया है दार्जिलिंग के अंदर। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल यानी NASM-SR इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा के अंदर DRDO ने जो है अपनी ये पहली थी एंटीशिप मिसाइल, और इसका नाम है NASM-SR। जनवरी 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDO ने 120 सेकंड के एक सक्रिय शीतलित किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो 120 सेकंड का है ये, और इसका नाम है स्कैमजेट इंजन। यानी ये जो स्कैमजेट इंजन है एक हाइपरसोनिक इंजन है जो सुपरसोनिक गति यानी मैक 5+ के द्वारा हवा और ईंधन को जलाने में सक्षम है। किस प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार स्तन कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है? तो नेचर पत्रिका में। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 रिपोर्ट में किन साइबर खतरों पर प्रकाश डाला गया है? तो भू राजनीतिक तनाव, पुरानी प्रौद्योगिकियों पर जो है ये प्रकाश डाला गया है। भारतीय मूल की किस नासा अंतरिक्ष यात्री ने 12 सालों के बाद एक स्पेस वॉक किया है? यह उनका 8वां स्पेस वॉक था। तो सुनीता विलियम्स ने किया है 12 वर्षों के बाद, इनका 8वां था ये। ठीक है।
16 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है। और इसका नाम बताना है आपको, क्या नाम है, तो ये था TLP। ठीक है, तो श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर तीसरा लॉन्च पैड की स्थापना की गई है, इसका नाम है TLP। हाल ही में केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने मोबाइल धोखाधड़ी, खोए हुए मोबाइल ब्लॉकिंग और कनेक्शन पहचान के लिए किस नाम से एक लॉन्च किया है, तो खोए हुए मोबाइल के लिए जो है संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है, हमारे केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर राज्य में जेमिनी संचालित बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यानी UPONO का शुभारंभ किया है, तो गूगल क्लाउड के साथ मिलकर किया है। IIT गुवाहाटी ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए किस उन्नत प्रणाली को विकसित किया है, तो इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल को विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सी तकनीक विकसित की है जो आयरन की कमी का सटीक, शीघ्र और सस्ते तरीके से आकलन करती है, तो ये जो है तकनीक है एनीमिया फ़ोन है इस तकनीक का नाम। भारत ने किसके साथ मिलकर, ठीक है, भारत के साथ किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो भारत मनाएगा स्पेन के साथ मिलकर। हाल ही में अमेजन के जेफ बेजोस के द्वारा स्थापित किस एरोस्पेस कंपनी ने अपने नए ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो अमेजन के है जेफ बेजोस, इनके द्वारा स्थापित है कौन सा एरोस्पेस कंपनी, तो इसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, इनका जो है न्यू गैलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 14 जनवरी 2025 को भारत ने DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, तो नाग मार्क सेकंड, इसका जो है नाग MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, ये कब किया गया था, 14 जनवरी 2025 को। इसरो के किस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में ब्लैक आइड मैटर यानी लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने में सफलता हासिल की है, तो PSLV C60 यानी POEM-4, ठीक है, इसके बीजों को अंकुरित कराने में सफलता प्राप्त की है। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से किया जाएगा हरियाणा के अंदर। क्या विकसित किया जाएगा, क्या स्थापित किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र। इसरो के द्वारा किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया है, तो ESA जो है ये इस अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है, इसका प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया है। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है, ठीक है, तो पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है कौन सी IIT ने जो है तैयार किया है, तो IIT मद्रास ने। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पर पाए गए हैं, तो भारत के अंदर पाए गए हैं। दिसंबर 2024 में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पर पाई गई है, तो मालदीव के अंदर पाई गई है डैम सेलफिश की नई प्रजाति। 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है, तो गूगल ने किया है जेनकास्ट का अनावरण। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो डायबिटीज़ बायोबैंक ये जो है ये स्थापित किया गया है चेन्नई के अंदर। तो याद रखिए डायबिटीज़ से संबंधित क्वेश्चन आए तो चेन्नई जो है ये लिखना है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश कौन बना है, तो निर्यातक है हम और तीसरे हैं, ठीक है, वर्ल्ड के तीसरे नंबर के निर्यातक है इंडिया। किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया गया है, तो रूस बनाएगा कैंसर की वैक्सीन। छत पर सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो गुजरात जो है ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा सोलर प्लेट्स लगाई है। कहाँ पर, रूफ पर। मसाली गांव किस राज्य से संबंधित वह गांव है जिसे सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है, तो मसाली गांव का संबंध है गुजरात से, ठीक है, और ये जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव है, तो इम्पोर्टेंट है ये मसाली गांव, याद रखिए गुजरात का है। 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है,
तो भारत का पहला था बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग, तो नागपुर के अंदर किया गया है। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा का था ये, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? तो इम्पोर्टेंट है ये, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। इंदौर स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। दिसंबर 2024 में इसरो ने कहां से PSLV C60 के द्वारा स्पेडएक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह है SDX-01 चेजर और SDX-02 लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से इन्होंने लॉन्च किए थे दिसंबर 2024 के अंदर। कौन सा देश 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट वेव्स की मेज़बानी करेगा? तो पहली बार इंडिया करेगा इसकी मेज़बानी। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो लेह से लॉन्च किया गया है एनालॉग स्पेस मिशन। नवंबर 2024 में किस कंपनी ने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो NTPC ने जो है एक स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया गया है जिसमें CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित किया जा सकेगा। 2 नवंबर 2024 को किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। नवंबर में जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है, भारत का स्थान है इसके अंदर 72वां। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति जो है गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। नवंबर 2024 में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो जिम्बाब्वे ने किया है। नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना को पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहां पर पहुंची है? तो कोलंबो पहुंची है। 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है ये। नवंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया गया है? तो ये रूस और भारत के बीच में किया गया है। नवंबर 2024 में किस IIT ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो पेटेंटेड है ये मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस और ये IIT रोपड़ ने विकसित की है। 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच बेचा है? तो आर्मेनिया को बेचा है और आकाश हथियार प्रणाली का था पहला बैच। किस संस्थान के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल जो है फोम बनाया गया है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। नवंबर 2024 में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो UAE ने लॉन्च किया है। नवंबर 2024 में किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया को, याद रखिए, ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कोल इंडिया को। 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारतीयों ने किस देश से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेव्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी है, इसके साथ जो है गगनयान मिशन के लिए जो है समझौता किया गया है इसरो के द्वारा। किस IIT ने अनलक्ष्य स्टेल्थ जो है प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने विकसित की है अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी। 28 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने K4 नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। यह किस भारतीय पनडुब्बी से दागा गया है? तो ये जो है INS अरिघात से दागा गया है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी पर वार करने में ये सक्षम है। नवंबर 2024 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। नवंबर 2024 में भारत सरकार के द्वारा किस देश को तीव्र गति से चलने वाले इंटरसेप्टर पोत भेंट स्वरूप प्रदान किए गए हैं? तो मोजाम्बिक के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है। मोजाम्बिक को प्रदान किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में WHO के द्वारा भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला
दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया 2024 में WHO के द्वारा, तो तीसरा है ये। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। हारपून मिसाइल का संबंध किस देश से है जिसे हाल ही में निर्मित किया गया? तो हारपून मिसाइल जो है इसका संबंध है यूएसए से। कहाँ से है? यूएसए से। इसकी रेंज है 90 से लेकर 240 किलोमीटर की। हारपून मिसाइल की बात करें तो इसको भारत सहित दुनिया भर के कई देशों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और इसकी रेंज याद रखिए 90 से लेकर 240 किलोमीटर की है ये, और ये यूएसए ने बनाई है, ठीक है। 3 नवंबर 2024 को कहाँ पर बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? तो बायो सीएनजी प्लांट वाली है ये, और इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, केरल के अंदर। तो भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट कहाँ पर उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? केरल के अंदर। अक्टूबर 2024 में किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस तेज़ी से फैल रहा था? तो रवांडा के अंदर फैल रहा था ये मारबर्ग वायरस। अक्टूबर 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये मुंबई के अंदर किया गया था। 12 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल है उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र लॉन्च किया? तो गंगटोक के अंदर लॉन्च किया। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो गुवाहाटी के अंदर आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। अक्टूबर 2024 में कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो भारत बना है, ठीक है। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये मिलान के अंदर शुरू की गई है। अक्टूबर 2024 में किस आईआईटी के द्वारा बच्चों के लिए जो है जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है ये। अमेरिका इजराइल को अपनी कौन सी मिसाइल रक्षा प्रणाली देने की मंजूरी प्रदान की है अमेरिका ने? तो थर्ड जो है ये देगा अमेरिका इजराइल को। आईआईटी मद्रास संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो आईआईटी मद्रास शुरू करेगा संयुक्त अरब अमीरात का शहर है दुबई। यहाँ पर क्या स्टार्ट करेगा? वैश्विक अनुसंधान केंद्र। अक्टूबर 2024 में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को घोषित किया था। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? तो एनटीपीसी और भारतीय सेना, ठीक है, ये लद्दाख के अंदर स्थापित करेंगे सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड। 26 अक्टूबर 2024 को कौन से देश कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? तो यूके बन गया था। 26 अक्टूबर 2024 को कोयले से विद्युत उत्पादन को बंद कर दिया गया है ब्रिटेन के अंदर। अक्टूबर 2024 में मेटा और इंडिया एआई के किस आईआईटी के अंदर सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है? तो आईआईटी जोधपुर के अंदर किया है। फ्रांस के द्वारा देश के किस कंपनी को परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर दिया गया है? तो एलएनटी को दिया गया है। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल सरकार देगी निःशुल्क कैंसर का उपचार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। स्पेन और भारत ने किस वर्ष को संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो 2026 को जो है स्पेन और भारत मनाएंगे, ठीक है, संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में। किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। एआई लैबोरेटरीज बनेगी यहाँ पर। गूगल डीप माइंड ने कितने भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो 125 भारतीय भाषाओं के लिए लॉन्च किया गया है मोरनी, और ये किसने लॉन्च किया है? गूगल डीप माइंड ने। भारत ने किस देश के साथ 2 सितंबर को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 2 सितंबर को हस्ताक्षर किए हैं सिंगापुर के साथ, ठीक है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा के अंदर किया गया है। किस प्रदेश में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? ठीक है, तो किस प्रदेश के अंदर की गई है, कौन से राज्य के अंदर की है? तो ये नागालैंड के अंदर हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये अभी नेपाल बना था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? तो भारत है।
13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? चांदीपुर उड़ीसा के अंदर किया गया। हाल ही में चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है, किस देश का उपग्रह है ये? तो चामरान फर्स्ट है ईरान का। कक्षीय पैंतरेबाजी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है और इसका उद्देश्य है, और जिसमें ठंडी गैस प्रणोदन उप प्रणाली का मूल्यांकन और नेविगेशन और स्थिति नियंत्रण उप प्रणाली का प्रदर्शन और मूल्यांकन शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो भास्कर की शुरुआत की है, और भास्कर जो है इसका नाम है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भारत ने DPIIT, ठीक है, DPIIT मान्यता प्राप्त कुल कितना स्टार्टअप है? भारत के अंदर जो है DPIIT मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टार्टअप है? तो 1,46,000 स्टार्टअप है। तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है मोहना सिंह, ठीक है, मोहना सिंह बनी है तेजस बेड़े के अंदर पहली महिला लड़ाकू पायलट। WHO के द्वारा किस देश को विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त जो है घोषित किया गया है? तो विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश कौन सा है? तो यह है जॉर्डन, ठीक है, तो याद रखिए जॉर्डन है कुष्ठ रोग मुक्त दिवस देश। भारत कब तक अपना अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक स्थापित कर लेगा इंडिया, और पहला मॉड्यूल 2028 तक ये स्थापित कर लेगा। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो एप्पल शीर्ष पर है, और दूसरे स्थान पर है एसेंटर, तीसरे पे है माइक्रोसॉफ्ट। ये टाइम मैगजीन की है सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ पर एक्टिवेट हो गया है? तो राजस्थान के अंदर एक्टिवेट हो गया है ये, और ये भारत का तीसरा है, याद रखिए ये। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है श्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो ये मुंबई के अंदर शुरुआत की है। 25 सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस देश के साथ मिलकर अभेड़ लाइट वेट जो है बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो IIT दिल्ली के साथ मिलकर किया है, ठीक है। अभेद जो है ये अभेद है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट सितंबर 2024 में विकसित किया गया था IIT दिल्ली के साथ मिलकर DRDO ने। 26 सितंबर को CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये 83वां था। 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? तो पुणे, दिल्ली, कलकत्ता के अंदर। 30 सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया? तो ये अनावरण किया गया था ईरान के द्वारा। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो ब्रह्मोस बनी है अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी। अगस्त 2024 में इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को जो है ये पहला अपना जो है मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है। अमेरिका किस देश को LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति पूर्वक देश बना है? तो ये भारत को जो है सबसे बड़ा LNG जो है ये निर्यात करने वाला देश बना है अमेरिका। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ पर डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति के अंदर जो है डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी जलवायु बीज किस्म जारी की है? तो 109 जलवायु बीज किस्म जारी की है किन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। WHO ने किस बीमारी को जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो WHO ने मंकी पॉक्स को जो है ये घोषित किया था और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अगस्त 2024 में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो IGI दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा।
नेक्स्ट है NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है। तो NIRF के अंदर IIT मद्रास रहा है। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। तो उड़ीसा ने की है। ठीक है। अगस्त 2024 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग जो है सौर परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है। तो ओंकारेश्वर के अंदर शुरू की गई है। भारत सरकार की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना। अगस्त 2024 में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने जो है ये जो है वैक्सीन बनाया था मंकी पॉक्स का, एम पॉक्स। भारत ने तमिलनाडु से दोबारा इस्तेमाल होने वाला कौन सा हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये है हाइब्रिड रॉकेट और इसका नाम है रोहिणी फर्स्ट। BPCL ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना कहाँ से शुरू की है। तो बिहार से शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं। तो भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं यूक्रेन को। जुलाई 2024 में किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। ठीक है। तो ये रूस को बढ़ा है। जुलाई 2024 में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने किस मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। तो अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किया है। जुलाई 2024 में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। CNG बाइक लॉन्च की है बजाज ने। हाल ही में जापान ने एलोस 4 उपग्रह को लॉन्च किया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है ये। जुलाई 2024 में किस राज्य ने दुर्लभ मस्तिष्क बक्सी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है। तो किस राज्य में आया है ये। तो केरल राज्य में आया है ये मामला। किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने को मंजूरी दी है। तो सिंगापुर ने जो है ये 16 कीड़े हैं इनको मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने को मंजूरी दी है। जैन AI इनोवेशन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो चीन रहा है ये। किस वैश्विक संस्थान ने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। WHO ने किया है। चीन का कौन सा रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया था। iSpace। इसके बाद में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली के अंदर। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने किस वायरस प्रोटीन की खोज की है। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर की जो है ये खोज की है और ये है वायरस प्रोटीन। जुलाई 2024 में किसने जो है सर्च GPT लॉन्च किया है। तो सर्च GPT ये लॉन्च किया गया है OpenAI के द्वारा और इन्हीं का है चैट GPT। किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है। तो ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है भारतीय सेना के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।